Okay, so now next points to remember: mixing of harmful things in the useful ones is called pollution. हार्मफुल थिंग्स का मिक्स होना किसमें, जो यूज़फुल चीज़ है उसमें मिक्स होना पोल्यूशन कहलाता है। जैसे कि वाटर है, लैंड है एंड एयर है, ये क्या है, सारी यूज़फुल चीज़ें हैं। इसमें भी कोई चीज़ अगर मिल रही है हार्मफुल थिंग तो वो पोल्यूशन कहलाती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर वाटर, एयर, लैंड एंड नॉइज़ पोल्यूशन। 4 तरह के पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं? वाटर, एयर, लैंड एंड नॉइज़ पोल्यूशन। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एज वेल एज फैक्ट्रीज कॉज एयर पोल्यूशन। जो स्मोक निकलता है गाड़ियों से और फैक्ट्री से क्या होता है, उससे एयर पोल्यूशन होता है। द इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पोल्यूटेंट्स कहलाती हैं। जितनी भी जो इम्प्योर चीज़ें हैं जो किसी चीज़ में मिक्स हो रही हैं और हार्मफुल कॉज कर रही हैं वो सारी चीज़ें पोल्यूटेंट्स कहलाती हैं। जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, गंदी है चीज़ें। Now filling the blanks exercises. Drinking water should be stored in dash utensil. पीने का पानी हमेशा किस चीज़ में स्टोर होना चाहिए? कैसे बर्तन में स्टोर होना चाहिए? जो कि कवर्ड है, जो कि ढका हुआ है। तो फर्स्ट का आंसर होगा कवर्ड। सेकेंड इज पॉल्यूटेड वाटर डैमेज डैश प्लांट्स। पॉल्यूटेड जो वाटर होता है कौन से प्लांट्स को ख़राब करता है, डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है? वो है एक्वेटिक प्लांट्स। जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं उनको जो पोल्यूटेड वाटर है, ख़राब पानी है, वो डैमेज करता है। तो सेकंड का आंसर होगा एक्वेटिक। थर्ड इज़ द इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। किसे पोल्यूटेंट्स बोला जाता है? अभी हमने पढ़ा था जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें हमने पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। सो थर्ड का आंसर होगा इम्प्योरिटीज़। पीपल थ्रो डैश इन द रिवर। पीपल क्या फेंकते हैं रिवर में, नदियों में? गार्बेज फेंकते हैं। सो डी का आंसर होगा गार्बेज। फिफ्थ इज डैश इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन के लिए हार्मफुल इफेक्ट क्या है? सॉइल इरोजन, मिट्टी का बहना। तो सॉइल इरोजन क्या है? लैंड पोल्यूशन के लिए हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो फिफ्थ का आंसर होगा सॉइल इरोजन। पॉल्यूटेड वाटर डैमेज डैश एंड डैश। गंदा पानी किसे गंदा करता है, किसे नुकसान पहुंचाता है? हमारी नदियों को और हमारे लेक्स को, तालाबों को। सो रिवर्स एंड लेक्स, जो झील हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। तो सिक्स्थ का आंसर होगा रिवर्स एंड लेक्स। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 111 पे, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। गेट द नॉइस लेवल ऑफ योर व्हीकल चेक रेगुलरली। क्या हमें नॉइस के लेवल जो है व्हीकल्स का वो रेगुलर चेक करवाना चाहिए? ट्रू, बिल्कुल। सेकेंड इज पीपल शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन वाटर बॉडीज़। क्या लोगों को वाटर बॉडीज़ में गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए? ट्रू, बिल्कुल सही। पानी की जितनी भी चीज़ें हैं, जो सोर्सेज हैं, उसमें हमें गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। क्या ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट नहीं है? फॉल्स। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड कॉज सफोकेशन एंड कफ। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? सफोकेशन और कफ होता है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड, मैच द फॉलोइंग। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। कॉज क्या होता है वाटर पोल्यूशन का? बाथिंग, एक्सक्रीटिंग इन वाटर एंड वॉशिंग क्लॉथ्स। मीन्स नहाना, वाटर को गंदा करना। मीन्स एक्सक्रीटिंग मीन्स हमारा जो बॉडी का वेस्ट होता है, जैसे कि हम यूरिन जो होती है उसको एक्सक्रीट करना, पानी में मिलाना, या फिर जो एनिमल को हम वॉश कराते हैं उनका जो एक्सक्रीटिंग होता है जैसे काऊ डंग, वो पानी में मिलना, तो इससे पानी ख़राब होता है। और वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़ों को धोना भी। नेक्स्ट आते हैं कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का कॉज क्या होता है?
किस वजह से होता है एयर पोल्यूशन? स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है और फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो, और जो क्रैकर्स हम चलाते हैं उनसे एयर पोल्यूशन होता है। सेकेंड इज कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के कॉज क्या होते हैं? लाउड म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक और लाउड स्पीकर चलाना, ये सारी चीज़ें नॉइज़ पोल्यूशन के कॉज होते हैं। कॉजेज़ ऑफ लैंड पोल्यूशन के कॉज क्या होते हैं? यूजिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना, इससे क्या होता है? लैंड पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में करेंगे। फिफ्थ वन इज़ फॉलोइंग पिक्चर शोज वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन। आप लोग को कुछ पिक्चर दी हुई है जो कि अलग अलग तरह के टाइप का पोल्यूशन बता रही है। इन फ्रंट ऑफ ईच राइट डाउन द टाइप एंड कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन शोन वन इज़ डन फॉर यू। आप लोगों के लिए फर्स्ट वाला तो किया हुआ है ऑलरेडी। हमें जो पिक्चर दिख रही है उसका हमें सबसे पहले टाइप लिखना है कि वो कौन से टाइप की पोल्यूशन है, और देन फिर हमें लिखना है उसका कॉज क्या होता है, किस वजह से वो पोल्यूशन होता है। तो फर्स्ट है, हमें दिख रहा है स्मोक निकल रहा है चिमनीज़ में से, जो फैक्ट्रीज़ में चिमनीज़ हैं, तो एयर पोल्यूशन लिख दिया। एंड स्मोक जो निकल रहा है फैक्ट्रीज से वो क्या है? कॉज है पोल्यूशन का। नेक्स्ट हम आते हैं 112 पर। ओके, सो वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट हमें दिख रहा है कि जो सीवेज वेस्ट है मिक्स हो रहा है वो किस में? वाटर में। सो सेकंड का टाइप क्या है? वाटर पोल्यूशन। एंड कॉज क्या है वाटर पोल्यूशन का? मिक्सिंग ऑफ सीवेज वाटर। सीवेज जो है वो वेस्ट मटेरियल पानी में मिक्स हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं, थर्ड इज़ लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन हमें दिख रहा है कि जो ज़मीन है वहाँ पे कचरा डाला हुआ है बहुत, तो उससे क्या हो रहा है? लैंड पोल्यूशन हो रहा है। थ्रोइंग ऑफ गार्बेज इन ओपन में जो गार्बेज है वो डाला हुआ है, जिससे लैंड पोल्यूशन हो रहा है। फोर्थ इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। टाइप जो है नॉइज़ पोल्यूशन का है, जो पिक्चर दी हुई है, तो किससे हो रहा है? लाउड म्यूज़िक से हो रहा है। लाउड स्पीकर भी आप लोग लिख सकते हैं, लाउड स्पीकर सभी को दिख रहा होगा, इससे नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट इज़ एयर पोल्यूशन। दिख रहा है हमें स्मोक दिख रहा है हर जगह, तो वो किस वजह से होता है? स्मोक क्या होता है? स्मोक और फॉग का मिक्सचर होता है। जो कोहरा होता है और जो स्मोक होती है, धुआं होता है, उसका मिक्सचर क्या कहलाता है? स्मोक कहलाता है। तो क्या होता है, किससे होता है वो? एयर पोल्यूशन होता है वो। एंड स्मोक फ्रॉम मोटर व्हीकल, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उसकी वजह से ये होता है। नेक्स्ट इज़ लाइफ स्किल इज़ दैट pollution of any kind, therefore land, water, noise और air is very dangerous for the environment। जो भी पॉल्यूशन होता है किसी भी तरह का हो, चाहे लैंड हो, वाटर हो, नॉइज़ हो या एयर हो, ये सारा हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ख़तरनाक होता है। ईच वन ऑफ अस शुड मेक एफर्ट्स एट आल लेवल्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन। हम सबको कुछ ऐसे स्टेप लेना चाहिए जिससे हमारा जो एफ़र्ट है वो वेस्ट ना जाए और हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएँ। हम सबको इस तरीके से एफ़र्ट लगाना चाहिए कि हमें जो पोल्यूशन हमारी वजह से हो रहा है उसे हम कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि पोल्यूशन होता ही हमारी वजह से है और इसे कंट्रोल कौन कर सकता है? हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए जिससे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएँ, सो दैट वी आर एबल टू सेव आवर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स लैंड, वाटर, नॉइज़ एंड एयर। तो इसकी वजह से जो हमारे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड, वाटर, नॉइज़ एंड एयर, इसको सेव कर पाएँ। तो ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, तो इन सबको हम सेव कर पाएँ, इसलिए हमें ऐसे एफ़र्ट्स बनाने चाहिए जिससे कि हम कंट्रोल कर पाएँ पोल्यूशन को। तो हमें पोल्यूशन ना हो इस चीज़ का बहुत हद तक ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो नाउ चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को इसे रिवाइज़ करना है, पढ़ना है अच्छे से, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।